तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने Q4 के नंबर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में, और डिविडेंड के रूप में कंपनी की ओर से 38 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 2653 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2537 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 2982 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर वही बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी होगी, प्रॉब्लम बस कंपनी के खर्चे को लेकर हो सकती है। बाकी देखते हैं खर्चे क्या होते हैं। कंपनी शो किया 2982 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3054 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2246 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2122 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2604 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे सच में यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं साल दर साल 24% के आसपास कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि रेवेन्यू कम बढ़ा है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे खर्चे थोड़े ज़्यादा हो गए। हालांकि मार्केट का मानना भी था, तो थोड़ा सरप्राइज नहीं है इस पर। कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं उससे पता चलेगा क्या हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 319 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 341 करोड़ का। जबकि अभी देखें तो गिर के 310 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 9 से 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। मतलब पहली IT कंपनी है जिसके रेवेन्यू बहुत शानदार है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी ने शो कितना किया, 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 330 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कमजोर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 30.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 32 रुपये के आसपास। अभी देखें तो लगभग 29.5 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कहेंगे। पहले तो रेवेन्यू बढ़ाया और कंपनी का प्रॉफिट गिराया, वो नेगेटिव हो गया। दूसरा, जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।